हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग दिलीप, आप आए वेस्टलीज ऑफिस, बढ़िया है। आप सब प्रोडक्ट्स लीजिए। विशाल ठापे अभी कनेक्ट नहीं हुआ है, ज्वाइन नहीं हुआ है। आप सभी का स्वागत है डेली लर्निंग विद वेस्टलीज। डेली हम कुछ कुछ नया नया सीखते हैं जो इस बिजनेस में हम कैसे आगे बढ़ाए, इसके बारे में हमें आइडियाज देता है। यही आइडिया धीरे धीरे चल के आपकी लर्निंग में बदलता है और यही लर्निंग आगे चलकर आपको एक बड़ा लीडर बनाता है। बड़े लीडर बनने के लिए बड़ा काम नहीं करना पड़ता है, छोटे छोटे काम को अच्छे तरीके से करना पड़ता है। वो छोटा छोटा काम क्या होता है कि आप लोगों से मिलो, आप लोगों से बातें करो, लोगों की प्रॉब्लम को समझो, अच्छा से सुनो, उसके प्रॉब्लम का जो एक्चुअल सोल्यूशन है वो सोल्यूशन दो। उसके सिवा उसको वेस्टिज में ज्वाइन कराओ, ऐप यूज करना सिखाओ। फिर अगर उनको प्रोडक्ट डिलीवरी नहीं मिल रही है तो इन्फो में कॉल करो या अपलाइन को बताओ और फिर उनको इन्फॉर्म करके फिर उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करो। ये छोटे छोटे चीज आपको लगातार करने हैं और जब ये आप लगातार करते हैं और आपके नीचे टीम का कारभार बढ़ता है तो आपकी बिजनेस बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है और आपको बहुत बड़ी इनकम आने लग जाती है। तो ये सारी चीज आपको सीखना है और आज सिखाने के लिए अलका निगम क्या लेके आई है। अलका, गुड मॉर्निंग। अलका, अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अलका, आज क्या लेकर आई हो? सीखेंगे कि हम कैसे लोगों को इनवाइट कर सकते हैं और कैसे हम उन्हें इजीली इसमें ज्वाइन करा सकते हैं और डिफरेंस हम कैसे बता सकते हैं कंज्यूमर का और नेटवर्क का। क्योंकि देखिए, जो हमारा कंज्यूमर होता है, मैक्सिमम लोग हमारे साथ कंज्यूमर बनना ज्यादा पसंद करते हैं, ना कि हमारे साथ नेटवर्क में वो बाद में आते हैं, पहले वो कंज्यूमर बनना पसंद करते हैं। तो हम उन्हें कंज्यूमर का कैसे बेनिफिट बता सकते हैं और कैसे हम उन्हें नेटवर्क का बेनिफिट बता सकते हैं। So good morning friends, myself Alka Nigam, now I'm pursuing BCom first year from Ascendant PG College हरदार। एंड आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि डायरेक्ट सेलिंग में और चेन मार्केटिंग में क्या डिफरेंस होता है। देखिए फ्रेंड्स, आज के टाइम पे हम जितने भी लोगों को ये बताते हैं कि हम आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, फिर किसी सेशन में इनवाइट कर रहे हैं, तो आपने एक चीज को नोटिस किया होगा कि सबसे पहले निकल के सबके मुंह से एक ही क्वेश्चन का एक ही बस सवाल निकल कर आता है कि क्या ये कोई जोड़ने वाला काम तो नहीं है, क्या है कि ये कोई चेन सिस्टम तो नहीं है। तो देखिए, ऐसे में हमें उनके हमें उनके क्वेश्चन का पलट के जवाब तो नहीं देना है, जैसे मैं अपनी ट्रेनिंग्स में बताती हूँ कि हमें उनसे बहुत पोलाइटली बातें करनी होती है। उल्टा हमें उनके अब ये भी नहीं कि हमें उनके सामने शांत बैठ जाना है, हमें बहुत पोलाइटली बातें करना होता है उनके साथ। और पोलाइटली हमें बस क्या बोलना होता है कि जी, हाँ जी सर, आप जो बोल रहे हैं वो तो मुझे पता नहीं है, बट जो मैं आपको बताने वाली हूँ शायद वो आपने कभी सुना भी नहीं होगा, और सुना भी होगा तो शायद रॉन्ग वे में सुना होगा। क्योंकि मैक्सिमम टाइम पे लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कि आपने कभी गाजर का हलवा नहीं खाया, राम ने कभी गाजर का हलवा नहीं खाया था, मैंने राम को बोला, राम तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं आपको गाजर का हलवा बना के खिलाऊंगी। मुझे गाजर का हलवा बनाना नहीं आता था। अब ऐसे में मैंने क्या किया, मैंने गाजर के हलवे में शक्कर की जगह गलती से नमक डाल दिया। अब राम ने एक चम्मच खाया, बट राम पूरा नहीं खा पाया। लेकिन नेक्स्ट डे क्या हुआ, श्याम उसके घर आया, श्याम ने बोला कि राम, मैंने भी गाजर का हलवा बनाया, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, गाजर का हलवा खाओ। अब राम क्या करेगा, राम के दिमाग में तो एक पॉइंट कनेक्ट हो चुका है कि गाजर के हलवे में तो यार नमक होता है, उसे कौन खाएगा, वो तो बेकार है, उससे नहीं खाया जाएगा। अब ऐसे सिचुएशन में राम क्या करता है, राम बोलता है कि यार देख, ना तो तू खा और ना मुझे खाना है, क्योंकि मुझे पता है गाजर का हलवा कैसा है। तो सेम यही कहानी हमारे गेस्ट के साथ होती है फ्रेंड्स, कि उन्होंने कहीं और से इस चीज के बारे में सुना होता है, बट एक गलत वे में सुना होता है। अब हमें दोबारा से उन्हें शक्कर डाल के गाजर का हलवा कैसे खिलाना है वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए, जब भी हम किसी पर्सन से बात कर रहे होते हैं ऑनलाइन, आज मेरी 2 पर्सन से बात हुई है ऑनलाइन फेसबुक पे, तो वो 2 पर्सन ने मुझे बोला हम इस चीज के बारे में जानते हैं और उसमें चेन सिस्टम मार्केटिंग ये कहलाता है। तो मैंने उनसे बोला, देखिए मैं आपके सामने जो भी बातें करती हूँ सारी पहले मेरे साथ जो हो जाती है उसके बाद ही मैं आपके सामने लेके आती हूँ, उसके प्रैक्टिकली तौर पे मैं करके देखती हूँ, उसके बाद में थ्योरेटिकली बताती हूँ। सो हुआ ये कि उस पर्सन ने मुझे बोला कि देखिए मैम, ये एक चेन सिस्टम होता है, मेरी मम्मी करती है, मुझे पता है, तो आप मुझे बस ये बताओ चेन सिस्टम में डायरेक्ट सेलिंग में क्या डिफरेंस है। डायरेक्ट सेलिंग एक वो चीज होता है
जो कंपनी अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंचाती है। बीच में उसका जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एडवर्टीजमेंट होता है, उन सब का पैसा काट करके वो सारा पैसा प्रमोशन के तौर पे उस कस्टमर को दे देती है जो प्रमोशन करता है। ये डायरेक्ट सेलिंग होता है। नेक्स्ट हम जानते हैं चेन सिस्टम क्या होता है। चेन सिस्टम मार्केटिंग वो होता है जहां पर आपको लोगों को जोड़ने पर पैसा मिलता है। मान लीजिए मैंने भी कोई पैकेज 17,000 का परचेज किया, उसमें मुझे सूट लेंथ मिल गया। अब सूट लेंथ मेरी फैमिली में मेरी मम्मी तो नहीं पहन सकती है ना, मेरी दीदी तो नहीं पहन सकती है ना, फादर्स और पहन लेंगे बट हर कोई तो नहीं यूज कर सकता, और हर महीने तो मैं परचेज नहीं कर सकती ना। अब इन सब चीजों को मैंने 2-3 लोगों को और परचेज कराया, उस पे जाके मुझे रिटर्न में पैसा मिलता है। इट्स मीन लोगों को जोड़ने पे पैसा मिलता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा नहीं होता। राइट फ्रेंड, पहला हमारा यहाँ पे क्लियर और डायरेक्ट सेलिंग चेन सिस्टम क्या होता है। एंड सेकंड, देखिए जब भी आप डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं तो लोगों को यही लगता है ये पक्का चेन सिस्टम वाला काम है। तो हमें उन सब चीजों को समझाते हुए, जब किसी सामने वाले पर्सन को पता होता है कि चेन सिस्टम जैसा काम उसे पता है, तो हमें उन्हें नेटवर्क में लेके बाद में आना है, पहले हमें उन्हें अपना कंज्यूमर बनाना है। क्योंकि कंज्यूमर आपके साथ मैक्सिमम लोग बनना पसंद करेंगे, बट नेटवर्क आपके साथ बहुत कम लोग बनना पसंद करेंगे। और जिस दिन वो आपके कंज्यूमर बन जाएंगे, जिस दिन उन्हें आपका ट्रस्ट फैक्टर बन जाएगा, उस दिन वो आपके नेटवर्क में ऑलरेडी अपने आप ही आ जाएंगे। सो हमारे जो कंज्यूमर का बेनिफिट होता है, हमें उन्हें बताना होता है। पहला कंज्यूमर के लिए होता है कि जो एमआरपी पे हमारा एमआरपी होता है उस पे उन लोगों को प्रोडक्ट नहीं दिए जाते हैं। रिटेल प्रॉफिट का 10 से 20% का डिस्काउंट होता है, जो कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट 120 रुपए का, वो उन्हें मिलता है 100 रुपए का। अब 20 रुपीज तो उनके सेव हो गए है ना, इस चीज का हम उन्हें प्रॉफिट बता सकते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा उन्हें मिलता है फ्री प्रोडक्ट। मान लीजिए वो कंपनी की कंसिस्टेंसी ऑफर में रहते हैं, लगातार 2 से 3 महीने तक वो सामान परचेज करते हैं, तो उन्हें चौथे महीने जाकर के सब कुछ प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं। नेक्स्ट, जैसे कि हमारी स्कीम्स चलती रहती है लकी ड्रॉ का, लकी ड्रॉ के माध्यम से वो फॉरेन ट्रिप्स भी ले सकते हैं, और साथ ही साथ में एलईडी टीवीज भी उनका निकल सकता है। देखिए ऐसा उन्हें हमें यहाँ पर बताना है कि देखिए ना तो आपका यहाँ से कुछ नुकसान होगा, बल्कि आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा। क्योंकि आज से पहले से भी आप 20 से 30 साल से कहीं ना कहीं से सामान परचेज कर ही रहे थे। क्या उस दुकानदार वाले ने कभी आपको ऐसे लकी ड्रॉ के माध्यम से कोई टीवी या फिर कहीं फॉरेन ट्रिप्स जाने का मौका दिया है? बिल्कुल नहीं दिया। बट अगर आप यही काम इस चीज के माध्यम से करते हैं, तो आपको कंपनी फ्री प्रोडक्ट भी देती है, और साथ में स्कीम्स के थ्रू आपका गिफ्ट वाउचर भी निकलता रहता है। एंड नेक्स्ट क्या होता है, सबसे बड़ी चीज है कि आपको यहाँ पे 10 से 20% का कैशबैक भी आता रहता है। जिस दिन वो आपका प्रोडक्ट लेना शुरू कर देगा, तो फिर उसे आप पर ट्रस्ट फैक्टर बनने लग जाएगा। धीरे धीरे करके जब वो आपका कंज्यूमर बन जाता है, तो कंज्यूमर के बाद वो ऑटोमेटिकली आपके नेटवर्क में आना स्टार्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक तो था हमारा कंज्यूमर का। अब नेटवर्क का हम बेनिफिट कैसे बता सकते हैं। नेटवर्क का बेनिफिट पहले हम ये बताएंगे कि देखिए आपको 10 से 20% का डिस्काउंट मिलता है, कैशबैक मिलता है, फ्री प्रोडक्ट मिलता है। इसी के साथ साथ जो कि सबसे बड़ी और बेहतरीन चीज है, वो है कंपनी का 9 टाइप्स ऑफ इनकम। अब देखिए सर, आज से पहले आप कहीं ना कहीं से भी आप कहीं भी जॉब कर रहे थे, उस जॉब वाले पर्सन ने आपको आपकी सिर्फ सैलरी ही दी होगी, आपकी सिर्फ सैलरी ही दी होगी, ना कि आपको कोई फॉरेन ट्रिप्स, कार फंड, हाउस फंड या फिर कुछ भी फंड नहीं दिया होगा। सो सर, अगर आपको 1 से 2 घंटा पर डे का निकाल करके कुछ ऐसे सेशन में आ करके अगर आपको सिखाया जाए मंथली 10 से 15,000 अर्न करना, तो अब इस ऐसे वर्क को करना चाहिए या नहीं चाहिए? अब सामने वाला पर्सन बोलेगा ऑब्वियसली करना चाहिए। मैक्सिमम टाइम पे अगर आप उसी इस वे में बात करोगे तो वो पक्का बोलेगा। अगर आप ये बोलोगे कि हमारे साथ जुड़ जाओ, हमारे प्रोडक्ट ले लो, और कंपनी प्रोडक्ट बेस पे वर्क करती है, जोड़ने जुड़ाने का काम करती है, तो वो सामने वाला नेगेटिव होके बैठ जाएगा। अब देखिए अगर कोई लोग पहले से ही किसी ना किसी के साथ वेस्टीज को ज्वाइन किए होंगे, अब ऐसे टाइम में हमारा काम और भी ज्यादा इजी हो जाता है। अब बस हमें उनका फॉलोअप करना होता है। फॉलोअप की टिप्स क्या होते हैं कि पहले हमें सामने वाले से पूछना होता है, सब चीज उससे निकलवा लो, उसका दिमाग एकदम खाली करवा लो। जैसे कि कल ट्रेनिंग के टाइम में सुबह में हमने बोला था कि अगर हमारा दिमाग खाली होता है उसके बाद ही हम उसमें कुछ भर सकते हैं। अदरवाइज अगर वो खाली नहीं होगा और हम उस पर डाले जा रहे होंगे, तो वो चाय के कप की तरह चाय बाहर निकाल देगा। सेम एज हमारा भी दिमाग होता है।
उस पर्सन के दिमाग में पहले से यही है कि वेस्टीज में ऐसा काम होता है, इसके प्रोडक्ट अच्छे नहीं है, इनकम नहीं आती है। तो अब हमें उसे क्या बोलना है कि देखिए सर, मैं आपकी बातों से बिल्कुल एग्री करती हूँ, बट अगर आप एक बार मेरी बातें सुनेंगे, अगर एक बार आप मुझसे मिलकर बातें करेंगे, अगर मिलना पॉसिबल है, अगर आप एक बार मुझसे कॉलिंग पर बातें करेंगे, तो शायद आपको ऐसा कुछ बोलने का मौका ना मिले। देन आप उससे बातें स्टार्ट करते समय ऐसा बोलिएगा, उनकी बातों में हाँ में हाँ जरूर रखिएगा। और साथ में अगर वो पर्सन मान लीजिए कहीं मुजफ्फरनगर की साइड से है, तो आपको उन्हें बोलना है, अरे सर वहां तो मेरा भी घर है, मेरी मासी का घर है, मेरे बुआ जी का घर है। उससे क्या होता है, रिलेशन बिल्डअप होने लग जाता है। जब आप उससे थोड़ा सा घुलने और मिलने लग जाए, देन जब जाके आप उससे उसके सामने अपनी बातें रखें। बातें कैसे रखनी है, सर मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ आपकी बातों पे। आपने बोला कि वेस्टीज में मेरा इनकम नहीं आया। आप मुझे बताइए, वेस्टीज का जो 3 करोड़ का आज टर्नओवर है, क्या वो बिना लोगों की इनकम के ही हो गया? वेस्टीज में तो जो 2 करोड़ से ज्यादा लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, क्या वो ऐसे ही आ गए बिना प्रोडक्ट के अच्छा होने पर? देखिए, जब हम उनके सामने ऐसी बातें रखेंगे, पहले आप उनसे 5 हाँ वाले क्वेश्चन कर लीजिए। जब हाँ वाले 5 हम क्वेश्चन कर लेंगे, तो छठा हाँ वाला क्वेश्चन वो अपने आप ही निकालना स्टार्ट कर देंगे। देन उसके बाद हमें उनसे बोलना है कि सर मुझे नहीं पता कि आप किस पर्सन के साथ ज्वाइन थे, बट उस पर्सन के साथ ज्वाइन होने पर उस पर्सन ने आपको हर मंथली परचेजिंग तो निकलवाया होगा, लेकिन क्या कभी उस पर्सन ने आपको ये बोला होगा कि आज रात का सेशन है, उसमें आके आप भी ज्वाइन हो जाइए? कि उस पर्सन ने आपको डेली कॉल करके ये बोला होगा, आज मैं आपको इस प्रोडक्ट की नॉलेज दे रहा हूँ? इसलिए अगर आप हमारे साथ इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, तो मैं पूरी गारंटी लेता हूँ कि 5 से 4 मंथ में मैं आपको डायरेक्टर बना दूंगा, और आपके हाथ में 15 से 20 थाउजेंड तक की अर्निंग होगी। जब हम उस पे एक कॉन्फिडेंस के साथ एक ट्रस्ट फैक्टर को हम जनरेट करते हैं ना, तो सामने वाले की एनर्जी हमारी एनर्जी से कनेक्ट होने लग जाती है। अगर आप ऐसे बोलोगे कि सर हाँ ये तो हो ही रहा है, ऐसा होता है, तो आपकी एनर्जी उससे कनेक्ट नहीं हो पाएगी। इट्स मीन कि वो भी लो हो रहा है और आप भी लो हो रहे हो। जब नेगेटिव में पॉजिटिव चीज कनेक्ट होती है ना, जब जाके वहां पर एक करंट फ्लो होता है। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी होता है। अगर सामने वाला पर्सन नेगेटिव है और आप एकदम पॉजिटिव हो विद एनर्जी के साथ, तो वहां पर करंट फ्लो जरूर होगा सर। वो पर्सन आपके साथ जरूर आएगा। उसे आप बोलो कि आप एक बार अपने आप को फिर से खुद से मौका दो। देखिए, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगी। ये कहानी है पृथ्वीराज चौहान की और मोहम्मद अली की। मोहम्मद अली राजा हुआ करते थे, पृथ्वीराज चौहान भी राजा हुआ करते थे। 6-7 की बुक्स की ये कहानी है। तो उस टाइम पे वो उन दोनों में बहुत लड़ाइयाँ हुआ करती थी, और पृथ्वीराज चौहान से लड़ने के लिए मोहम्मद अली हर बार जाया करते थे। पहली बार जब वो गए, वो जब वापस लौट के आए तो वो हार गए। देन अगली बार जब वो गए, वो फिर से हार कर लौट गए। जब वो तीसरी बार गए, वो फिर से लौट कर हार गए। ऐसे करते करते चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, 10वीं बार होता गया। अब 10वीं बार उनकी वाइफ ने बोला, लोग उन पे बहुत हंसा करते थे, अरे क्या है अली, तू तो हर बार ही ऐसे हार के आ जाता है, कुछ नहीं रखा, छोड़ दे पृथ्वीराज चौहान से लड़ना। तो वो हमेशा बोलता था एक बार और। वो एक बार और बोल के अपने आप को मोटिवेट करके फिर से उसके पास लड़ने के लिए चले जाते थे। अब नेक्स्ट डे वो फिर से हार कर आ गए। अब उनकी वाइफ उन्हें क्या बोलती है, देखो जी मैं किटी पार्टी में जाती हूँ, और मेरी सहेलियां बोलती है कि तुम्हारे हस्बैंड तो बस लड़के आ जाते हैं और हमेशा हार के आ जाते हैं, तो ऐसे में मुझे इंसल्ट सा फील होता है, तो आप आपसे लड़ना वड़ना छोड़ दो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, एक बार और। और एक बार और बोल के वो फिर से 11वीं बार पृथ्वीराज चौहान से लड़ने के लिए चले गए। वो फिर से वैसे ही हार के आ गए। लेकिन अब इस बार उनकी मम्मी ने बोला कि बेटा, मेरे दूध का थोड़ा सा तो लाज कर ले। मेरे अड़ोस पड़ोस के लोग बोलते हैं, मोहल्ले के लोग बोलते हैं कि तेरा बेटा तो हमेशा हार के ही आ जाता है। लेकिन उन्होंने फिर से अपनी माँ से बोला, माँ एक बार और। वो एक बार और बोल करके, हम दोबारा से हार करके एक बार और बोल करके फिर से वो पृथ्वीराज चौहान से लड़ने के लिए चले गए। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, वो फिर से हार करके आए। अब उनके पिताजी ने बोला कि बेटा ये तू क्या कर रहा है, तू मेरा बेटा नहीं है, मतलब तू ऐसी हरकतें कर रहा है, तू हमेशा हार के आ जाता है, मेरा नाक कटवा रखा है तूने, मतलब पूरे प्रजा में। तो फिर भी
वो जो पृथ्वीराज चौहान थे, जब 16वीं बार भी वो हार गए, तो 16वीं बार भी हारने के बाद उन्होंने एक ही बात बोली कि पापा बस मुझे एक बार और लड़ना है। अब जैसी वो 17वीं बार पृथ्वीराज चौहान के पास पहुंचे, तो पृथ्वीराज ने बोला कि भाई साहब मैं हार चुका हूँ, आप जीत चुके हैं, अगर आज भी मैं तुमसे जीत गया तो तुम फिर से अपने आप को मोटिवेट करके यहाँ पर मेरे साथ लड़ने के लिए आ जाओगे, इसलिए मैं हार चुका हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ मैं हार चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से क्या हमें मिलता है, जो हमारा मोरल वैल्यू है वो ये है कि हमें कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। अगर आज मोहम्मद अली हार जाता तो हमारे हिस्ट्री के पन्नों में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था पृथ्वीराज चौहान के से मोहम्मद अली हार गया, लेकिन उसकी एक छोटी सी जीत की वजह से इतने बड़े बड़े पन्नों में लिखा गया कि वो पृथ्वीराज चौहान से जीत गया। जबकि हम सोचते हैं कि छोटी छोटी चीजों से कुछ नहीं होता है, लेकिन छोटी छोटी चीजें आपकी जिंदगी में इतना बदलाव लेकर आ सकते हैं कि आप उससे कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, एक्सपेक्टेशन आपने कभी नहीं की होगी। इसलिए हमें हर चीज को देखते हुए, हर चीज को समझते हुए हमें डिसीजन लेना चाहिए। अगर आप आज एक बार गिर रहे हो ना, तो कल के दिन आप कुछ ना कुछ उठा के जरूर उठोगे। अगर आप फिर से गिर रहे हो ना, तो आपने पक्का कुछ ना कुछ उस गिरने से सीखा तो होगा कि कैसे पत्थर चुभता है, कैसे गिरा जाता है। अगर आप फिर से गिर रहे हो ना, तो आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा कि गिरने गिरने के बाद एकदम से कैसे खड़ा होना होता है। अगर आप फिर से गिर रहे हो ना, तो आपको ये तो समझ आ गया होगा कि गिरने के बाद हमें कैसे, जब लोग हम पे हंसते हैं तो हमें खुद पे कैसे हंस लेना होता है कि जिससे लोग खुद ही शांत हो जाए। तो उसी तरह से हमारा बिजनेस भी होता है सर। अगर हम बार बार गिर रहे होते हैं, बार बार उठ रहे होते हैं, बार बार सीख रहे होते हैं, उस सीखती हुई चीजों को हम बार बार इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, बार बार इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ हमारी लर्निंग का वो जो बेस पॉइंट होता है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, जो आने वाले टाइम में ना हमारे लिए इतना मजबूत हो जाता है कि जो आज प्रॉब्लम्स हमारे साथ आ रही है, कल के दिन जो डाउनलाइंस हमारे साथ कनेक्ट होंगी, तो उन डाउनलाइंस को हम बता सकेंगे। उन्हें बताने के लिए हम सक्षम हो जाएंगे इतने ज्यादा कि देखिए, ये जो प्रॉब्लम्स आपके साथ आज आ रही है, कल के दिन मेरे पास भी थी। या तो मैं आपको बता देती हूँ अभी से कि आप इन इन प्रॉब्लम्स पे ऐसे ऐसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि या तो वो हमारी गलतियों से सीख सकते हैं या फिर खुद की गलतियों से करके सीख सकते हैं। देखिए, ये जो हमारा एक तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है और एक हमारा कॉन्शियस माइंड होता है। लेकिन जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, अगर हमने इसे एक बार बता दिया होता है, एक बार जब हम इसे बता देते हैं ना कि देखो आपको ये वर्क करना है, तो उसे समझ आ जाता है कि हाँ मुझे ये वर्क करना है, हमें दोबारा से उसे रिपीट कराने की जरूरत नहीं होती। मान लीजिए आपका एक बच्चा है, आपका एक बच्चा वो मैथ्स में बहुत ज्यादा वीक है, बट आप उसे क्या कहते हो, बेटा तू तो अपनी जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाएगा, तू तो मैथ्स के एग्जाम में पास हो ही नहीं पाएगा, तेरे मैथ्स बहुत ज्यादा वीक है, उसमें मार्क्स अच्छे नहीं आते। अब उसके सबकॉन्शियस माइंड ने इस चीज को कनेक्ट कर लिया है कि यार मैं तो फेल हो जाऊंगा, मेरे 100 में से सिर्फ 2 या 3 नंबर ही आएंगे, क्योंकि मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूँ, मैं मैथ्स में वीक हूँ, मैथ्स बहुत ज्यादा टफ है। उसी और देखा जाए तो एक और बच्चा जिसके 100 में से 99 98 मार्क्स आते हैं, इट्स मीन कि वो हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही ज्यादा हमारे वर्क के लिए बहुत ही ज्यादा टफ है, इजी है, मैं मैथ्स का एग्जाम बहुत अच्छे से दे सकता हूँ। तो इसीलिए सर हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा पॉजिटिव वाइज में रखना चाहिए, बोलना चाहिए कि हाँ मैं इस चीज को अचीव कर सकता हूँ, अचीव कर सकता हूँ। अगर आप 10 बार अपने ब्रेन से पूछे बोलेंगे ना कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो पक्का आपके सर में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप इस ब्रेन से बोलेंगे ना मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, तो ये आपको आपकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा खुशियां लेकर आ जाएगा। इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव वाइज में रहना चाहिए। अगर कोई नेगेटिव है, आप फुल्ली एनर्जी के साथ उसे पॉजिटिव करके करंट जनरेट कीजिए, वो आपके साथ इस बिजनेस में जरूर आ जाएगा। एंड जब भी कभी इससे किसी को डिफरेंस बताए तो चेन सिस्टम का और डायरेक्ट सेलिंग का डिफरेंस बिल्कुल बताएं, और से बात करते ये भी बोले कि मैं डायरेक्ट सेलिंग करता हूँ, नॉट अ चेन सिस्टम। इससे सामने वाले के दिमाग में कनेक्ट हो जाता है, वो अपने आप ही आपसे क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट सेलिंग और चेन सिस्टम में डिफरेंस क्या होता है, तो आपको बताने में बहुत ही ज्यादा इजीनेस होता है। एंड थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड। थैंक यू अलका, आपने बहुत बढ़िया से बताया। नेक्स्ट मैं इनवाइट करता हूं दीपक को। दीपक, हाँ दीपक अनम्यूट योरसेल्फ। दीपक कुमार। हेलो हाँ गुड मॉर्निंग दीपक। सर, गुड मॉर्निंग सर, मैं आईडीपीएल ऑफिस में हूँ एक्चुअली अभी। हाँ तो आप लोगों को 7 स्टेप बताएंगे कि वेस्टिज में ज्वाइन होने के बाद 7 काम क्या क्या करना होता है। ओके ओके सर। हाँ गुड बताइए। मॉर्निंग एवरीबॉडी। सर यहाँ पे जरा डिस्टरबेंस है सर, आवाज मेरा हाँ क्लियर आ रहा है सर?
हाँ क्लियर आ रहा है। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो पहला जो 7 स्टेप्स है, पहला बेसिक स्टेप सबको जो फॉलो करना चाहिए वेस्टीज में, जो पहला स्टेप है उसके अंदर आता है 100% यूजर। जो भी अपने प्रोडक्ट्स है उसके अंदर आपको पहला बनने पड़ेगा 100% यूजर। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है शेयर द प्रोडक्ट, यानी कि जब आप 100% यूजर बन रहे हो उसके बाद आपको करना है नेक्स्ट स्टेप शेयर द प्रोडक्ट, यानी कि आपको दूसरों को शेयर करना है प्रोडक्ट्स के बारे में, दूसरों को प्रोडक्ट्स का नॉलेज देना है। फिर जो तीसरा पॉइंट आता है मेक ए लिस्ट। जो जिसको भी हम अपना जो भी हम प्रोडक्ट को शेयर कर रहे हैं, जिसको भी अपनी कंपनी के बारे में बता रहे हैं, उसके नाम लिख के एक लिस्ट बनाना है, उसको बोलते हैं हम थर्ड पॉइंट मेक ए लिस्ट। फिर फोर्थ पॉइंट बता रहे हैं कि उनको इनवाइट फॉर द मीटिंग। फोर्थ पॉइंट है इनवाइट फॉर द मीटिंग। फिर फिफ्थ पॉइंट है शो द प्लान। उनके साथ उनको जो प्लान है हमारा विस्टिज का प्लान उनको हम दिखाएंगे, जैसे कि जूम मीटिंग में आप इनवाइट कर सकते हो, वहां पे हम डेली रात को 9 बजे हम सीएनटी में अपना जो भी मार्केटिंग प्लान है वो दिखाते हैं। और सिक्स्थ पॉइंट आता है टीम वर्क। उनके साथ हमें मिलकर टीम वर्क करना है। अगर वो कुछ नहीं कर पा रहे, किसी को कन्विंस नहीं कर पा रहे, तो उनके साथ मिलकर टीम वर्क करना है, उनकी हेल्प करना है। फिर सिक्स्थ लास्ट जो 7th पॉइंट है वो आता है फॉलो अप। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी आपका प्रोस्पेक्ट अगर आपसे कन्विंस थोड़ा लेट होता है, क्यों बोलो तो जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके हिसाब से वो चलता है, तो उनको फॉलो अप करते रहना है, यानी या कि नहीं उनको छोड़ देना है कंप्लीटली कि भाई ये नहीं करेगा ऐसा। फिर जो मैं यहाँ पे 8th पॉइंट ऐड करने वाला हूँ, एक्चुअली 7 ही है, लेकिन मैं मेरे अपने मेंटोर्स के तरफ से मैं एक 8th पॉइंट ऐड करता हूँ जिसको बोलते हैं राइट स्ट्रक्चर। हमें राइट स्ट्रक्चर को लेके चलना है, यानी कि फ्यूचर में जाके आपको साइड मेंटेन का प्रॉब्लम ना आए। जैसे कि आप ज्वाइन होते हो, फिर आप 6 मेंबर्स को रिकमेंड करते हो, ऐसे ही वो लोग भी सिखाना है 6 into 6 36। ये करेक्ट डुप्लीकेट करना है, जैसे कि 6 into 6 होगा 36 और 36 into 36 हो जाएगा 216। ओके, थैंक यू सो मच सर। हाँ विशाल थापा, आवाज आ रही है आपके पास? यस सर, आ रही है। हेलो। हाँ तो हाँ, आप एक टॉपिक पर, आप कोई भी एक टॉपिक पर आप अपना लेक्चर कीजिए। लिस्ट कैसे बनाना है ये लोगों को बताइए। विशाल ठीक है, आवाज नहीं आ रही विशाल? हेलो, आवाज आ रही है सर आपको? हाँ चलो विशाल, आवाज आ रही है? हाँ सर, मेरे को आ रही है। आपको आवाज आ रही है क्लियर? हाँ अभी आ रही है। आप लिस्ट मेकिंग पर बताइए कि लिस्ट बनाना कैसे होता है वेस्टी। ठीक है, अभी विशाल को वहां आवाज नहीं आ रहा है, तो आप में से अभी कोई और है जो अभी इस बात को क्लियरफाई करेगा कि लिस्ट कैसे बनाना होता है? अलका निगम, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, सो फ्रेंड्स, हमारा जो लिस्ट बनाना होता है, देखिए 7 सिस्टम होते हैं हमारे वेस्टीज में। फर्स्ट होता है यूज द 100% प्रोडक्ट। हमें 100% प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि इस्तेमाल करने से हमें पता चल जाता है कि कौन से प्रोडक्ट में क्या क्या बेनिफिट होता है, कौन से प्रोडक्ट से, और वो हमें कैसे कैसे लेना चाहिए। और जो हमारा ट्रस्ट फैक्टर बनने लग जाता है, जब हमारा ट्रस्ट फैक्टर बनने लग जाता है तो हमें पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि सामने वाले पर्सन को हमें देना चाहिए। इसे हमें रेफर करने में बहुत ज्यादा इजीनेस आ जाता है। नेक्स्ट होता है हमारा शेयर द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को शेयर करने के बाद, जब हम प्रोडक्ट को शेयर करने लग जाते हैं, शेयर करने के बाद हमें लोगों को, फिर हमें लिस्ट को तैयार करना होता है, मेक अ लिस्ट। अब लिस्ट हम कैसे तैयार कर सकते हैं? लिस्ट हम 3 टाइप से तैयार कर सकते हैं। मिनिमम हमारे 100 फ्रेंड्स की होनी चाहिए और मैक्सिमम हमारे 200 फ्रेंड्स की होनी चाहिए। देखिए, जब हम किसी को भी लिस्ट तैयार करा रहे होते हैं, तो लिस्ट को तैयार कराते हुए हमें कभी किसी को प्रीजज नहीं करना होता है कि ये तो अमीर है, ये गरीब है, या फिर ये तो गोरा ही काला है, और ये इस वाली कास्ट से है, ये नहीं करेगा, और इसके बस का नहीं है, ये फेलियर है। ऐसे में उसे कभी प्रीजज नहीं करना है। अगर आपका कोई रिलेटिव है, रिलेटिव का भी नाम लिखो। अगर आपका कोई नेबर है तो नेबर का भी नाम लिखो। अगर आपको कोई एनिमी है तो उसका भी नाम लिखो। ठीक है, हमें यहाँ पर सारे पर्सन के नाम लिखने होते हैं। अब हम लिस्ट को तैयार करते हुए हमें क्या क्या लिखना होता है? फर्स्ट लिस्ट जो होती है वो होती है हमारी कोल्ड की। कोल्ड फ्रेंड जो कि हमारे होते हैं ठंडे फ्रेंड, जिन्हें बस देख करके हमने हाय हेलो किया होता है, या फिर कभी हम बस उन्हें देख करके स्माइल पास करते हैं। कोल्ड फ्रेंड में हमारे पहले हमारा आते हैं कोल्ड फ्रेंड। कोल्ड फ्रेंड हमारे बहुत सारे होते हैं। कोल्ड फ्रेंड में जैसे हमारे फेसबुक के फ्रेंड्स हो गए, इंस्टा के फ्रेंड्स हो गए, व्हाट्सएप के हो गए, ये हमारे कोल्ड फ्रेंड्स होते हैं। फिर हमारे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो गए, जिन्हें हमने बस देखा है। उन्हें देखने के बाद आता है हमारा वार्म मार्केट,
वो हम जो कि जिनसे हमारा थोड़ा बोलने चालने का बातें करने का जो हमारा वे होता है वो थोड़ा अच्छा होता है। उनसे हम उनके साथ हम उठते हैं, बैठते हैं, कैंटीन में भी जाते रहते हैं, फिर हमारे अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, तो बातें हमारी थोड़ी बहुत होती रहती है। देन हमारे आते हैं हॉट फ्रेंड्स। हॉट फ्रेंड्स हमारे वो होते हैं जो हमारे बहुत ही करीबी होते हैं, जस्ट लाइक हमारे बेस्ट फ्रेंड्स या फिर हमारे फ्रेंड सर्कल के कुछ फ्रेंड्स हो गए, हमारे स्कूल के कुछ फ्रेंड्स हो गए जिनके साथ हम रहते थे, जहाँ पर हम जॉब करते हैं, जॉब वाले एरिया के हमारे कुछ फ्रेंड्स हो गए, हमारे रिश्तेदार जो हमारी बहुत ज्यादा बातें मानते हैं, हमारे कुछ ब्रदर एंड कजन्स जो कि हमारे बहुत ज्यादा करीबी है। अब हमें इन्हें तैयार कैसे करना है? देखिए, लिस्ट को तैयार करते हुए हमें जब अपनी लिस्ट को तैयार करेंगे, पहले हमें सीरियल नंबर लिखना होता है। सीरियल नंबर लिखने के बाद देन हमें उनका नाम लिखना होता है। नाम लिखने के बाद एड्रेस, एड्रेस के बाद कांटेक्ट नंबर के बाद उनका मोबाइल नंबर। अगर आपको उनकी एज लिखनी है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आप उनकी क्वालिफिकेशन लिख सकते हैं और फिर उन्हें रिमार्क दे सकते हैं। रिमार्क आप उन्हें कैसे दे सकते हैं? 10 में से, कि वो आप पे कितना ट्रस्ट करता है। क्या वो आप पे 7 ट्रस्ट करते हैं 10 में से? क्या वो 10 में से 10 आप पर ट्रस्ट करते हैं? 10 में से 5 आप पर ट्रस्ट करते हैं। अब ट्रस्ट करने पे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है। देखिए, अब यहाँ पे सीरियल नंबर आप जो स्टार्ट करेंगे ना, वो आप 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, आप सीरियल नंबर स्टार्ट करेंगे 100 से। 100 से स्टार्ट करने के बाद आप 99 पे जाएंगे, फिर 99 से 98, ऐसे उल्टी काउंटिंग के साथ जब हम स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारे अंदर एक एनर्जी बनी रहती है, और जब हमारे अंदर एक एनर्जी बनी रहती है तो हम उस वर्क को बहुत ही ज्यादा जल्दी जल्दी करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जब हम लिस्ट को तैयार कर लेते हैं, लिस्ट को तैयार करने के बाद अब हमें क्या करना होता है? अब हमें डेली ट्रेनिंग्स में आना है, रात के 9 बजे, दिन के 2 बजे। इस बीच ट्रेनिंग्स में हमें सीखना होता है कि इनविटेशन कैसे दिया जाता है। देखिए, इनविटेशन देने के बहुत सारे वेज होते हैं, वो हम अपनी अप्लायंस के साथ मिलकर सीख सकते हैं। फर्स्टली, आपको किसी की नीड पे वर्क करना आना चाहिए। अगर सामने वाले को जरूरत है तो आप उसके जरूरत के हिसाब से आप प्रोडक्ट को दे सकते हो, और साथ में जब उसे आराम हो जाए तो आप उसके पास जाकर के उसे बता भी सकते हो कि इससे इनकम भी हम कमा सकते हैं, वो भी घर में रह करके। नेक्स्ट होता है कि हम उन्हें प्रोफेशनली थोड़ा सा बता सकते हैं कि हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, आप मेरे से साथ इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप करना चाहे तो यहाँ से हम इतनी इनकम को अचीव कर सकते हैं। अगर आप इनविटेशन देने की कैपेबल नहीं है, क्योंकि आपको 1 से 2 दिन हुआ है, तो इस बीच आप अपनी अप्लायंस जिनके साथ भी आपने ज्वाइनिंग किया हो, आप उनके साथ उस पर्सन को कॉन्फ्रेंस में रखा करके उनसे बात करा सकते हैं, अपनी अप्लायंस की हाइप को बना करके। हाइप बनाना आप अपनी अप्लायंस से सीख लीजिए। नेक्स्ट होता है हमारा, जब हम उन्हें इनविटेशन दे देते हैं। देखिए, इनविटेशन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ हम कर सकते हैं, क्योंकि इनविटेशन ही एक ऐसी चीज है जो सिर्फ हम कर सकते हैं, और इसमें हमारी क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि हम प्रोफेशनली कर सकते हैं, फिर एक नॉर्मल वे में कर सकते हैं, या फिर हंसी मजाक के वे में हम कर सकते हैं। कि अगर आप इनविटेशन आपका स्ट्रांग हो गया, इनविटेशन आपका अच्छा हो गया, तो उस दिन आपका अपलाइन आपकी प्रेजेंटेशन भी कर देगा, आपका टीम वर्क भी कर देगा, आपका फॉलो अप भी कर देगा। नेक्स्ट होता है हमारा प्रेजेंटेशन जो कि हमारे रात की 9 बजे की मीटिंग में होता है। बस आपको क्या करना होता है, इनविटेशन को करने के बाद देन अपने गेस्ट को रात के 9 बजे की ट्रेनिंग में बुलाना होता है, वहां पर हम पूरा प्रेजेंटेशन देते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा टीम वर्क जो कि हमारा दिन में 2 बजे ट्रेनिंग में दिया जाता है। कैसे कैसे हमें आगे बढ़ना होता है, कैसे कैसे हम अपने वर्क को एक्सटेंड कर सकते हैं, कैसे कैसे हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। एंड लास्ट होता है हमारा फॉलो अप। देखिए, फॉलो अप में आपको क्लोजिंग करना होता है, क्योंकि फॉलो अप एक ऐसी चीज है जिससे आपकी क्लोजिंग होती है। अदरवाइज ना तो इनविटेशन से होगी, ना प्रेजेंटेशन से होगी, और फॉलो अप के दम पे ही आपका पर्सन आपके साथ बिजनेस करने के लिए स्टार्ट होता है। तो अगर आपको फॉलो अप नहीं आता है, आपके अपलाइन को आता है, आप अपने अपलाइन से फॉलो अप कराइए, लेकिन टचअप आप दीजिए। कि उनसे बोल सकते हैं कि देखिए, अगर आपके पास टाइम नहीं, आपके पास पैसे नहीं है, कि मेरे पास साथ भी ऐसा ऐसा हुआ था, लेकिन मैंने भी उस पर्सन के सामने ऐसे ऐसे कंसर्न रखे थे, उन पर्सन ने मुझे बताया, और देन जब जाके मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। इस तरीके से आप उनके साथ फॉलो अप कर सकते हैं। फॉलो अप पे ट्रेनिंग्स होती है, उन ट्रेनिंग्स को बहुत अच्छे से ले अपनी डायरी में नोट करें और डे बाय डे इम्प्लीमेंट करते रहें। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपने बताया। देखो, दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक वो लोग जिसको आप जानते हो, ये तो मानते हो ना, हर कोई 40-50 लोगों को जानता होगा। इनका आपको लिस्ट बनाना है। एक वो लोग होते हैं जो आपके जानने वाले लोग जानते हो,
ये भी सच्चाई बात है। अगर आप 50 लोगों को जानते हैं तो 50 लोग भी अपने अपने 50 लोगों को जानते हो। और तीसरा वो जो ना आप जानते हो ना आपके जानने वाले जानते हैं, तो दैट इज द कोल्ड मार्केट। तो आपको पहले जो जानते हैं उनका तो लिस्ट बनाना ही पड़ेगा, फिर उन सबको इनवाइट तो आपको करना ही पड़ेगा हमारे प्रोग्राम में। आप इनवाइट किसको किस प्रकार से करते हैं, तो जब तक आप क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल नहीं कर लेंगे, आपको ये नहीं पता रहेगा कि किससे किस तरह से बात करना है। एक ही फॉर्मूला सभी लोगों पर नहीं चलता है। आपके घर में जो काम वाली आती है या फिर आपको आप जिससे दूध लेते हो, उसको बोलने का तरीका अलग होगा और आपके ऑफिस के बॉस को बोलने का तरीका अलग होगा। तो पहला आपको क्लासिफिकेशन ये करना है कि जो भी आप लिस्ट बनाएंगे उसको ABC लिखेंगे। A stand for above your category, B stand for बराबर और equal your category, and C stand for smaller than your category। तो अब जब आप ABC लिख देते हैं, तब आपके लिए ये समझना इजी हो जाता है कि A कैटेगरी वाले जो लोग हैं, इनसे मैं हेल्प मांगूंगी या सजेशन मांगूंगी। सर मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है, मुझे एक फ्रेंड ने एक ना न्यू बिजनेस कॉन्सेप्ट बताया है, अगर राय देंगे कि करना चाहिए तब मैं काम ये करूँ। तो आपने उनसे हेल्प मांगा, मेकिंग हिम ए बिगर पर्सन, वो खुशी खुशी आपको उसका राय देगा, प्लान समझने के बाद बोलेगा अगर तुमने नहीं ज्वाइन किया तो मेरे नीचे ज्वाइन होगा। क्योंकि जो भी आएगा वो बिजनेस को समझेगा जरूर, लेकिन उसको यहाँ लाने के लिए, एक कैटेगरी के लोगों को लाने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा, आपको उनको बड़ा बनाना ही पड़ेगा। तो आप अपने बॉस को अगर हमारे प्रोग्राम में बुलाना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं कि सर आपकी हेल्प चाहिए थी या फिर आपकी राय चाहिए थी, हेल्प भी बोल सकते हो। सर अगर आप 9 PM अगर फ्री है तो वन ऑफ माय फ्रेंड ऑफर्ड कि ऑनलाइन पार्ट टाइम वर्क है, इज इट गुड टू वर्क और नॉट, जस्ट आप चेक करके बताइए। तो आपने अगर इस तरह से राय लिया तो आपका फ्रेंड आके वो प्रोग्राम को देखेगा और या आपका बॉस आके देखेगा। देखने के बाद जब मैं उनसे बात करूंगा तो एक कैटेगरी जब मैच होता है ना, तो अगला आसानी से रेडी हो जाता है। और जब वो रेडी हो जाता है तो काम भी करता है, अपलाइन से कनेक्ट होकर काम करेगा और इनकम आपको आएगा। तो इस प्रकार से आपको एक कैटेगरी को हैंडल करना है। बी कैटेगरी के साथ क्या करना है, बी कैटेगरी के साथ एश्योरेंस की जरूरत होती है, उनके साथ जीवन में कोई नुकसान ना हो जाए। क्योंकि उनके साथ क्या होता है, ज्यादातर लोगों के साथ यही जीवन में घटना घटती है, वो पैसे कमाने बाहर तो निकलते हैं लेकिन हाथ जला बैठते हैं। तो इतना ज्यादा हाथ जला बैठते हैं कि उनको हर चीज जो है नकली नजर आने लग जाती है, या ये बोलिए कि अच्छा काम जो होता है उनको बुरा लगता है और शॉर्टकट काम जो होता है उसका माइंड बोलता है इमीडिएटली करो। कोई उनके घर में आके कान में बोलेगा 1 लाख रुपए दो, कल से 10,000 रुपए महीना आएगा, तो वो इमीडिएटली उधार लेके भी दे देगा। और आप बोलो कि 2,000 रुपए का वेस्टीज का प्रोडक्ट हर महीना खरीदना है, तो बोलेगा मुझे तो 20,000 का तनख्वाह मिलता है, पूरा मैं खर्च कर देता हूँ, पैसा बचता नहीं है। तो ही विल गिव 100 ऑफ रीजन कि क्यों नहीं करना है। तो इसका एक ही कारण होता है कि वो पास्ट फाइल रेफरेंस से आपको बोल रहा है। तो उनका जो पास्ट फाइल रेफरेंस है वो यही बोल रहा है कि यहाँ लॉस हो सकता है। तो जो लॉस वाला फीलिंग है इसको आपको दूर करना है। इसको दूर करने के लिए आपको एश्योरेंस देना पड़ेगा, शाहरुख खान बनना पड़ेगा। तो आपको आज से अपने बी कैटेगरी, अपने बराबर कैटेगरी वाले को बोलना है कि आज रात को 9 बजे से हमारा जो मीटिंग है, आप आओ, देखो, फ्री एंड ऑप्शनल प्रोग्राम है, कैशबैक है, मनी बैक गारंटी है, एंड इवन आपने प्रोडक्ट खरीद भी लिया तो जब चाहो वापस कर सकते हो, आपका कभी नुकसान नहीं होगा, मैं हूं ना। आपने इस तरह से एश्योरेंस दिया तो वो बंदा आपके साथ काम करेगा। सेम फॉर्मूला आप सी कैटेगरी के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, आज के दिन जूम मीटिंग जब तक चल रहा है आप सी कैटेगरी पर भी फोकस कर सकते हो, उनको भी बुला सकते हो। लेकिन जब आप फिजिकल मूव कर रहे हैं तो इनिशियल टाइम में आप सी कैटेगरी पर फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि सी कैटेगरी को डेवलप करने के लिए पैसा लगता है। और अभी अगर खूब पैसा लगाया तो ऐसा होगा कि आपकी इनकम आई 1,000 और आपके खर्चे हो गए 10,000, तो आपको फेट जो है नेटवर्क मार्केटिंग से डगमगा जाएगा। लेकिन जब तक मैं जूम चला, अब तो मैं जूम शायद हमेशा लाइफ लॉन्ग चलाऊंगा, तो आपको अभी कोई दिक्कत नहीं है। आप जितने भी जान पहचान आपको मिलते हैं सबको हमारे जूम चैनल में इनवाइट करिए, एश्योरेंस देके या हेल्प पे सजेशन मांग के। अब प्लान किसको दिखाया जाता है, जूम मीटिंग के लिए तो कोई कंडीशन नहीं है, प्लान आप सभी को बैठा सकते हैं। लेकिन आप घर जाके प्लान बता रहे हैं तो किसके पास जाके प्लान बताना है ये डिसाइड होना जरूरी है। हम क्या सोचते हैं कि आप दलजीत सर के घर में मैं प्लान देने गया तो दलजीत सर अगर बोलेंगे कि रिक्शा वाला जा रहा है ना, इसको स्टार्ट करा दो, तो मैं भी स्टार्ट करूंगा। तो आगे ऐसा कई लोग लाइफ में ना आपके साथ वो करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। तो आपको टेस्टिंग का पार्ट नहीं बनना है। आप बोलेंगे कि जब तक आपकी दुकान नहीं खुलेगी मैं आपके लिए प्लान नहीं दूंगा। आप भले उनसे 10 रेफरेंस ले लीजिए कि आप 5 लोग जो पैसा कमाना चाहते हैं उनका नंबर दे दीजिए, लेकिन उनके लिए प्लान आप तब तक नहीं दीजिए जब तक वो ज्वाइनिंग करके
आपको अपना एक 1000 रुपीज का भी मिनिमम परचेज न कर ले। फिर आपको किसको प्लान देना है, आपने जो लिस्ट बनाया उसको फिर कैटेगराइज करना है बेस्ड ऑन रिलेशनशिप। अभी जैसे अलका ने बताया कि 1 से 10 आप अपना रिलेशनशिप का नंबरिंग दो, तो जो भी नंबरिंग 7 to 10 आ रहा है, 7, 8, 9, 10 जिसमें आ रहा है वो आपके हॉट कॉन्टैक्ट हो गया, उसके आगे आप H लिख दीजिए। जो भी कॉन्टैक्ट 4 से लेके 8, 7 तक आ रहा है वो आपका वार्म कॉन्टैक्ट हो गया, और जो भी कॉन्टैक्ट 1 से लेके 3 तक आ रहा है वो आपका कोल्ड कॉन्टैक्ट हो गया। तो आपको प्लान सिर्फ हॉट कॉन्टैक्ट को ही देना है। ये आप ये समझ लीजिए, अगर लाइफ लॉन्ग तक 100% सेल क्लोजिंग के साथ जीवन में सक्सेस लेना चाहते हैं तो प्लान किसको देना है आपके पास प्री डिसाइडेड होना चाहिए। प्लान सिर्फ हॉट कैटेगरी को दिया जाता है। तो क्या वार्म एंड कोल्ड को छोड़ दिया जाता है? बिल्कुल नहीं। वार्म एंड कोल्ड से रिलेशनशिप मजबूत किया जाता है। अगर आप में से कई लोगों ने देखा होगा कि मेरा हाय उसी लोगों के पास या गुड या गुड मॉर्निंग में उस लोगों के पास सुबह और फेसबुक पे देता हूं जो मेरे नीचे ज्वाइन नहीं है। मैं रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करते रहता हूं। कई बार शोभा नाराज हो जाती है कि आप इतने सारे लोगों या का फोटो क्यों लाइक करते हैं। मैं उनका फोटो इसलिए लाइक करता हूं सो दैट उसको पता चले कि समवन इज टेकिंग इंटरेस्ट, सो दैट धीरे धीरे जब फेसबुक पे फ्रेंडशिप बढ़ती है तो मोबाइल नंबर एक्सचेंज होता है, मोबाइल नंबर एक्सचेंज होता है तो बातें होती है, बातें होती है तो रिलेशनशिप स्ट्रांग होती है, रिलेशनशिप स्ट्रांग होती है, वार्म रिलेशन बनता है, वार्म से हॉट बनता है, देन यू शो द प्लान। हम फर्स्ट डे ही प्लान दिखाने की कोशिश करते हैं और लाइफ में फेल हो जाते हैं, फिर बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग चलता नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग 100% चलता है, उसके फॉर्मूले को यूज तो करो। आज मैंने आपको एकदम आराम से एकदम इजी लैंग्वेज में फॉर्मूला बता दिया है जो आपको यूटिलाइज करना है। अभी मेरे प्रोग्राम खत्म होने के बाद आप व्हाट्सएप के स्टेटस वाले पॉइंट पे जाइएगा, जो भी इंसान आपके वेस्टीज में ज्वाइन नहीं है उनके फोटो में क्यूट, वाओ, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस लिख दीजिए। कितना इजी काम है। और वो भी टाइप नहीं करना चाहते तो कॉपी कर लीजिए, बस पेस्ट करते जाइएगा व्हाट्सएप स्टेटस के फोटो में। सेम चीज आप फेसबुक में जाइएगा, जो भी इंसान आपके फेसबुक में ज्वाइन नहीं, मतलब आपके वेस्टीज में ज्वाइन नहीं है, सबको वाओ, वेरी नाइस लिख दीजिए। जो भी पलट कर आया उससे हाय हेलो करिए, फ्रेंडशिप करिए, व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज करिए और फिर हमारे मीटिंग में इन्वाइट कर लीजिए। लोगों की कहां कमी है। मैं तो अब भी मानता हूं कि मैंने प्रॉपर फॉलोअप नहीं किया, नहीं तो मैं कहां से कहां तक होता। फॉलोअप एक ऐसा विज्ञान है, ऐसा साइंस है कि एक इंसान को करोड़पति अरबपति बना सकता है। आप उस विज्ञान को यूटिलाइज करिए, उस साइंस के फॉर्मूले को समझिए कि साइंस ये कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है गुड कंडक्टर टू गुड कंडक्टर। अगर एक टेबल रखी हुई है, एक साइड में आप बिजली के करंट लगाएंगे, दूसरे साइड फ्लो नहीं करेगी क्योंकि वुड इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वही वुड पर आप रिलेशनशिप का पानी फेंक दोगे और रिलेशनशिप का पानी चल रहा है तो एक साइड में इलेक्ट्रिसिटी टच करेंगे तो दूसरे साइड में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। तो आपको रिलेशनशिप के पानी हर जगह फैलाना है, अपना रिलेशनशिप बनाना है। जैसे ही आपका वार्म रिलेशनशिप जब हॉट कॉन्टैक्ट में बदल जाएगा, प्रेस्टीज में ज्वाइनिंग फीस कुछ भी नहीं है, 500-1000 रुपए का प्रोडक्ट कोई भी ले सकता है और आपने लिया, अगले को दिलाया और आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया। अब अगला वेस्टीज में काम क्यों करेगा, कब करेगा? इंसान वेस्टीज में काम जीवन भर तब करेगा जब वो पीवी बोलना सीख जाएगा। तो आपको पहले खुद पीवी बोलना सीखना है, फिर अपने टीम को पीवी बोलना सिखाना है। अगर अमीना फातिमा को पता है कि डायरेक्टर बनने के लिए 4501 पॉइंट वैल्यू की जरूरत है और मेरा 300 पीवी हो गया है, यानी कि 4200 पीवी के लिए काम करना है, डेली मैं 150 पीवी का काम कैसे भी करूंगी तो वो मंथ एंड तक डायरेक्टर बनेगी। तो आप सबको अपना पीवी कितना टारगेट है वो पता होना चाहिए। अगर ये नहीं आपको पता है तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं। वेस्टीज का शॉपिंग ऐप एक डाउनलोड कर लीजिए। वेस्टीज शॉपिंग ऐप गूगल में जाइए, प्ले स्टोर में डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही डाउनलोड होगा आपको लिखा आ जाएगा आपका दिस मंथ टारगेट लेवल के लिए आपको 1800 पीवी करना है, नेक्स्ट लेवल के लिए इतना करना है। नहीं तो उसके नीचे रिकमेंडेशन वाला वर्ड आता है, उसको आप जैसे क्लिक करेंगे वो रिकमेंड कर देगा कि साइट मेंटेन के लिए आपको ये पीवी चाहिए। मान लीजिए आज के दिन आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर और स्टार डायरेक्टर बनना चाहते हो, आप रैंक बेस्ड भी रिकमेंडेशन ले सकते हैं कि 2 लाइन में इतना हो गया है, इतना पीवी करना है। तो पीवी की महत्व को समझिए। जितना ये पीवी का महत्व है कि वेस्टीज में पेरिफेयर जिसको जरूरत नहीं है वो भी ले रहे हैं, क्योंकि उसको पता है कि 18,000 का पेरिफेयर लूंगा, 18,000 का पे आउट आएगा, मेरे घर में जीवन भर अच्छा सांस देने वाला, हवा देने वाला प्रोडक्ट तो कम से कम ग्रीन में आगे। ये पीवी का महत्व है कि लोग वाटर प्यूरिफायर ले रहे हैं। ये पीवी का महत्व है कि लाखों का
प्रोडक्ट भी रोलिंग हो जाता है और लोगों को सस्ते में प्रोडक्ट भी मिल जाता है, घर का राशन भी फ्री हो जाता है। तो आज से मैं गेम स्टार्ट कर रहा हूं कि अभी मैं जिसको भी इनवाइट करूंगा उसको नेक्स्ट रैंक के लिए कितना पीबी शॉर्ट है वो लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले मैं इनवाइट कर रहा हूं अलका निगम को। हाँ अलका, बताओ आपका कितना पीबी शॉर्ट है? सर सर मेरा 4500 पे भी शॉर्ट है। यानी कि इस महीने अभी तक एक भी बिलिंग नहीं की? नो सर। तो सेल्फ पीबी कब कर रही हो? सर कल। कल कर लोगे, तब फिर कल के बाद 44 शॉर्ट रहेगा। वैसे मैंने अब टारगेट लिया है कि जैसे कि अगर हमारा एक दिन में एक भी पीवी नहीं निकलता है तो मुझे अपने आप को पनिशमेंट देना है कि मुझे कैसे भी करके एक ना एक पीवी तो डेली अपने आप से खुद से जनरेट करना ही है। नहीं वो तो अच्छा है, लेकिन देखो हम किसी के साथ भी आप ना जो चीज आप अपने में एम्प्लॉय कर रहे हो अगले पर हम फोर्स नहीं कर सकते। तो एकदम दूसरे के लिए फ्री माइंड रखना है कि आपको इतना पीवी शॉर्ट है। अभी आप अपने लिए बोलिए मेरे लिए 4500 पीवी शॉर्ट है, कल आप जब 100 पीवी कर लेंगे तो 4400 शॉर्ट है। मंथ एंड तक वो जीरो करना है, ठीक है ना? ओके सर। थैंक यू। अमीना फातिमा। या सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर मैंने 973 पीवी बनाए हैं, सो मुझे 3000 कुछ बनाना है पीवी। चलो बहुत बढ़िया, कल आप एक्यूरेट बताइएगा, ठीक है? थैंक यू। ओके थैंक यू। अंकित तिवारी। अंकित तिवारी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर मेरी 1590 पीवी शॉर्ट है, उसको कंप्लीट करना है सर इस महीने तक। हाँ, तो वेस्टीज में ना डायरेक्टर क्वालिफिकेशन के लिए मिनिमम 2001 पीवी तो चाहिए ही चाहिए। तो 1500 भी शॉर्ट होने से आपको बोलना है 2000 शॉर्ट है। जी सर। ठीक है ना? तो अभी आपको इस महीने 2001 पीवी करना है। बिल्कुल सर। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। अंकुर कुमार मदेसिया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मेरा जो शॉर्ट है 4200 सर। 4200, बहुत बढ़िया, थैंक यू अंकुर। अर्चना मैडम। अर्चना मैडम अनम्यूट योरसेल्फ। अशोक कुमार। अशोक कुमार अनम्यूट। हेलो। हेलो सर गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। सर मेरा अभी एक लाइन में ना 150 प्लस पीवी है और बाकी मेरा शॉर्ट हो रहा है, मतलब कि 2000, मतलब कि 2100 मेरा शॉर्ट हो रहा है अभी सिल्वर के लिए सर। ठीक है, थैंक यू। ठीक है सर, ठीक है। अब इसी में डेली जब हम पूछेंगे डेली चेंज होता रहेगा। डेली हम 100-200 पीवी तो करेंगे ही। दीपक कुमार। दीपक कुमार। दलजीत भास्कर जी। दलजीत सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। इस महीने कौन सा लेवल मेंटेन करेंगे, अभी कितना कम है? हेलो सर, मैं अभी मीटिंग में हूँ, प्लान दे रहा हूँ। ठीक है, प्लान दे दीजिए बाद में बात। थैंक यू। हाँ दीपक कुमार, आवाज जा रहा है? हेलो। हाँ दीपक कुमार। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। इस महीने कौन सा लेवल मेंटेन करना है? नेक्स्ट महीने सर। दिस मंथ। हाँ सर। हेलो। हाँ दिस मंथ कौन सा लेवल मेंटेन करोगे आप? ये मैंने सिल्वर सर। तो सिल्वर के लिए अभी आपका कितना पीवी शॉर्ट है? सिल्वर के लिए अभी शॉर्ट है मुझे 2000 पीवी सर, एक लाइन से। 1 लाख से 2000। 1% पूल के लिए 4100। ठीक है। हाँ सर। अभी मैं वही प्लानिंग कर रहा हूँ सर, यहाँ पे आईडीपीएल ऑफिस में, तो प्रोस्पेक्ट के साथ हूँ। चलो बढ़िया, काम कर लो। ठीक है, ओके। जेबी सिंह सर। जेबी सिंह सर अनम्यूट योरसेल्फ। जंग बहादुर सर, आपको आवाज आ रही है? मैविन सानिया। सानिया गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ डायरेक्टर बनने, गुड मॉर्निंग। डायरेक्टर बनने के लिए कितना शॉर्ट है? 6000। 6000 नहीं चाहिए? मतलब मेरे पीवी कितने पूछ रहे हैं सर आप मेरे को? नहीं, देखिए इस महीने अगर आपको डायरेक्टर बनना है, इस महीने क्या अचीव करना चाहते हैं पहले डिसाइड करो। अगर इस महीने आपको डायरेक्टर अचीव करना चाहते हैं तो 4500 पॉइंट होना चाहिए आपका अपना परचेज, डाउनलाइन का परचेज मिला के। अभी तक कितना बिलिंग हो चुकी है इस महीने?
100 पीवी हो गई? जी हाँ। हाँ, तो 4400 पॉइंट वैल्यू का काम करना। ठीक है सनी? ठीक है सर। हाँ, निशा श्रीवास्तव जी, गुड मॉर्निंग। निशा श्रीवास्तव जी, अनम्यूट योरसेल्फ। राम अचल यादव जी। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, रामाचल यादव, दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। अपनी प्राइवेट जॉब के साथ में पार्ट टाइम इसको कर रहा हूँ, बिजनेस को। और अभी मैं 14% पे था, और अब आगे का लेवल मुझे अभी कुछ पता नहीं हुई। प्रोग्राम अभी आप नया स्टार्ट किए ना सर? नया स्टार्ट किया सर। हाँ, तो मेरा नंबर सर मैंने आपको इसमें क्या बोल चैट बॉक्स में दे दिया है। और अभी आपको इस महीने पहला जो टारगेट पूरा करना है वो 282 पॉइंट वैल्यू करना है। आप अपने लिए 100 पॉइंट का प्रोडक्ट लीजिए और 2 दोस्तों को 100 पॉइंट का दिलाइए, तो आपका पहला लेवल 8% अचीव हो जाएगा। तो आप ये 2 दिन में कर लीजिए, ठीक है सर? मैं सर 14% पे था। को 14% में थे तब, तो आपको इस महीने डायरेक्टर क्वालिफाई करने के लिए 2001 पीवी करना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो 2001 पीवी के लिए आप चलिए, ठीक है सर? ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जेबी सर, आवाज आ रही है? सर गुड मॉर्निंग सर। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम जेबी सिंह है। हाँ जेबी सर बताइए। सर मैं गगन हूँ और इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म को दिखाने वाले बीके जी है, तो उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिखाया मेरे को, और जो हमने टारगेट लिया है वो नंबर तक का है डायमंड डायरेक्टर का। इस महीने का क्या टारगेट है सर? डायमंड डायरेक्टर ये जून महीने में? जी, जून महीने में। इस महीने क्या मेंटेन करेंगे? सितंबर तक। हाँ नहीं, 30 जून तक क्या मेंटेन करेंगे? इस बार जो है हमें एलओबी लेनी है। ठीक है, तो अभी आप बोलेंगे मुझे कि मुझे एक लाइन से 5625 पीवी करनी है एंड बाकी लाइन मिला के 1801 पीवी करनी है। ये आप रिपीट करिए। जी, 5625 पीवी एक लाइन से और दूसरी लाइन से 1801 पीवी। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। जैसे जैसे हम ना अपना टारगेट हमें पता होता है तो हमें अचीव करना इजी हो जाता है। रेनू गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, आज का प्रोग्राम कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो डेली हम ना 2 बजे माइंडसेट ट्रेनिंग देते हैं, सोच को कैसे बदले जीवन को बड़ा करने के लिए, और साथ साथ में थोड़ा बहुत ट्रेनिंग भी देते हैं काम करने का तरीका को। तो कुछ आपको समझ आया होगा आज? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो रात को 9 बजे बिजनेस प्रेजेंटेशन है। जितने भी फ्रेंड सर्कल है सबको बस इनवाइट कर दो आने के लिए, ठीक है? मैं अभी लिंक भेज दूंगा। और इस महीने आपका टारगेट है 2001 पीवी करने का। ओके, थैंक यू। विनोद कुमार जी, अनम्यूट योरसेल्फ। विनोद कुमार सर। त्रिलोकी। हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, इस महीने का आपका टारगेट सर? सर मेरा इस महीने का टारगेट तो है गोल्ड डायरेक्टर का। गोल्ड डायरेक्टर का, तो अभी आपको यानी कि 2 लाइन से 2000 प्लस पीवी करना है एंड 1 लाइन से 1500 पीवी करना है। तो 1 लाइन जो है वो तो ऑटोमेटिक है। तो अभी आप बोलेंगे मुझे 1 लाइन को फोकस करना है जहां से 2000 पीवी करना है एंड बाकी लाइन मिला के 1501 पीवी करना है। बिल्कुल, मुझे एक लाइन में 2001 पीवी करना है, बाकी साइड लाइन से 1501 करना है ताकि गोल्ड पूरा हो जाए आपकी बार। थैंक यू सर। हाँ, त्रिलोकी आनंद, विशाल थापा, सीता वी वर्ड, शैलजा वाजपेयी। आपके पास मैसेज आया होगा। शैलजा मैडम गुड मॉर्निंग। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, इस महीने आप कौन सा लेवल मेंटेन करेंगे? सर डायरेक्टर वो 2001 पीवी करना है सर मुझे। 2001 पीवी करना है, बहुत बढ़िया। सर गुड मॉर्निंग सीता। हाँ, गुड मॉर्निंग सीता मैम। आपका लेवल मैम? गुड मॉर्निंग। इस महीने क्या लेवल मेरा लेवल ना 70% 20% में मेरा 1100 पीवी रह गया था सर। ओके ओके, तो अभी आपको क्या करना है मैडम? 2001 पीवी अगर इस महीने करते हैं तो आप क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो जाए।
जी सर। हाँ तो आज 2001 पीवी का टारगेट। तो आज आप अपने अपने आईडी से 100 पीवी का प्रोडक्ट ले लीजिएगा एंड वो बिल आप 20 लोगों को दिखाइए। 4-5 लोग तो बिल को देख के परचेस कर लेंगे, वो 4-5 लोगों को आप हमारे प्रोग्राम में ले आइए, ठीक है? जी। थैंक यू सीधे। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। हाँ विशाल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है। इस महीने आपका टारगेट? सर गोल्ड डायरेक्टर का टारगेट है मेरा इस महीने, और मेरा 1 लाख एलओवी लेके सर गोल्ड डायरेक्टर क्वालिफाइड। हाँ तो अभी इसको डिफाइन करिए। डिफाइन सर, जैसे कि अभी अंकुर जी हैं, तो उनको फास्ट एड करके, सॉरी फास्ट डायरेक्टर करके उनके लाइक से मतलब हमारे टीम है, वर्किंग है, तो मैं मतलब कि पूरा सपोर्ट है उनको, तो उनकी लाइक से एलओवी एंड दूसरी जो लाइन है, मैं हृदय नारायण है जो बैंगलोर से, तो उनको डायरेक्टर निकाल के मैं गोल्ड डायरेक्टर यहाँ पे क्वालिफाई कर रहा हूँ। और पीवी की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 9.5 से 10,000 के पीवी आसपास। अभी आपको साइड मेंटेन कितना करना पड़ेगा गोल्ड में? सर गोल्ड में 1500 करना पड़ेगा। 1500। हाँ तो ये आप जब डिफाइन करेंगे ना तो आपका माइंड में सिग्नल जाएगी। थैंक यू। यस सर, थैंक यू। सरिता मैम, गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. Good morning, sir. Right now I have 3,691 points, sir. I need 1,889 points to qualify for director bonus, and I am trying to make one director under me, either Nidhi or Saujanya is there, sir. So I am looking for them. Hopefully if they qualify for 4,500 fast director, then I will become silver director this month. Great madam. If you want to become silver director, so other than director line you need to do 1,801 point. Yes sir, yes sir. Thank you Sarita. Thank you sir. Babita and Suman Gupta. Good morning sir, good morning everyone. Myself बबीता गुप्ता। सर मैंने इस बार जो टारगेट लिया वो सिल्वर डायरेक्टर का है। मैं अपनी सिस्टर के आईडी से उनको डायरेक्टर एंड अपने आप सिल्वर डायरेक्टर बनाऊंगी। उसके लिए जो मैंने टारगेट लिया हुआ है 4,500 पीवी का है, जिसमें से सर मैंने 250 पीवी कंप्लीट कर लिया है। सेल्फ पर सर मैं 2 तारीख को बिलिंग डाल देती हूँ, क्योंकि सबसे फर्स्ट बिलिंग मैं अपनी डालती हूँ, क्योंकि मैं करूंगी तभी मेरी टीम करेगी। एंड अगेन कुछ 1-2 दिन में और बिलिंग कंसिस्टेंसी होने वाली है। थैंक यू सर। तो आज तो बड़ी बिलिंग के लिए बड़े लोग होने चाहिए, अदरवाइज लास्ट मोमेंट में स्ट्रेस आ जाता है और हम अपने जेब से पैसा लगाते हैं। दैट इज नॉट गुड आइडिया। तो हमें मैक्सिमम लोगों, ये आपके लिए नहीं बोल रहा बबीता, दिल पे मत लो ना, ये जनरल टर्म में बता रहा हूँ। हाँ ये आपके लिए नहीं, आप टीम बना रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है, नीचे बहुत सारे टीम है। ये जनरल टर्म में लोगों को बता रहा हूँ कि हमें क्या करना चाहिए, पहले कहाँ जाना है टारगेट डिसाइड करना है। जहां जाना है उतने लोग तो होने चाहिए। जैसे कि अगर बबीता को इस महीने टारगेट डायरेक्टर बनने के लिए 3,000 पॉइंट वैल्यू का प्रोडक्ट चाहिए, यानी कि मिनिमम 30 लोग तो हमारे उनके नीचे एक्टिव तो होने ही चाहिए। अगर 30 लोग एक्टिव है और 100 पॉइंट का लिया तो आप डायरेक्टर भी बने, आपके जेब से एक एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं लगा, एंड इट्स ए गुड सिस्टम। इसी को डुप्लीकेट किया जा सकता है। आप 5 लोगों को ज्वाइन करके डायरेक्टर बनने की कोशिश करते हैं, तब ऐसा हो जाता है कि वो स्ट्रेस आ जाता है, एंड व्हाट इज दैट इज नॉट द राइट स्ट्रक्चर। तो राइट स्ट्रक्चर के साथ आपको जाना है, और जो लेवल जाना चाहते हैं उतना ज्यादा बड़ा आपका टीम होना चाहिए। सार्थक कौशिक, अनम्यूट योरसेल्फ। संजीव कुमार जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो। हाँ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो। हाँ बोलो बोलो सार्थक। बच्चा क्या सर 15 39 पीवी में लगता है, 15,039 पीवी में बाकी है अभी इसका। हाँ तो इस महीने आपको डायरेक्टर क्वालिफिकेशन की कोशिश करना है, ठीक है सार्थक? हाँ तो आप अपने सेल्फ की आईडी आज कर लीजिएगा बिलिंग। ठीक है सर, ठीक है सर। संजीव कुमार जी, आवाज आ रही है आपको? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मेरा ब्राउन डायरेक्टर के लिए 4,000 पीवी घटना, 4,000 पीवी बाकी है। हाँ तो आप इस महीने ब्राउन डायरेक्टर की पूरी कोशिश करिए, ठीक है? यस सर। 40 लोग आपके नीचे 100 पॉइंट का लिया तो आप ब्राउन डायरेक्टर बन जाएंगे, एंड 4,000 पीवी करके अगर आप ब्राउन डायरेक्टर बनते हैं तो आपको करीब 20,000 रुपए की इनकम आएगी। तो 20,000 रुपए की इनकम की आप टारगेट लेके चलिए, ठीक है? यस सर। थैंक यू। एक बाबू करके आईडी है, आप अनम्यूट होके आइए। बाबू, मिस्टर बाबू आप अनम्यूट होके आइए। अब्बास बेंगलोर से अनम्यूट होके आइए।
दिलीप पाल अनम्यूट होके आइए। अब लग रहा है सौरभ श्रीवास्तव जी, नमिता जी, आप अपना टारगेट रखेंगे और आपको पॉइंट वैल्यू समझ आएगा तो आपका बिजनेस अपने आप तेजी से होगा। फिर आपका माइंड आपको फिर फोकस कराएगा कि आगे क्या करना है। चलिए इसी के साथ मैं आज का प्रोग्राम यहाँ फिनिश करता हूँ। हाँ बाबूजी आगे। गुड मॉर्निंग सर। हेलो हेलो, हाँ हेलो, आवाज आ रही मैम? इसी के साथ मैं आज का प्रोग्राम यहाँ फिनिश करता हूँ। आप सब आए, बहुत बढ़िया है, ऐसे ही लर्निंग करते रहिए। रात के 9 बजे के लिए मैक्सिमम गेस्ट, जितना पीवी आपने डिक्लेयर किया है उतने लोगों का लिस्ट तो आपको बनाना ही है। अगर रेनू को 2001 पीवी करना है तो 20 लोगों का लिस्ट बनना चाहिए और 20 लोगों को इन्वाइट करिए, उसमें से 2 या 3 ही लोग आएंगे। और इट्स ओके, सारे लोग वैसे भी बिजनेस नहीं करते हैं और सारे लोगों के लिए बिजनेस वैसे भी नहीं है, लेकिन आपको यहाँ सक्सेस लेना है और निकालना है। हाँ अंजना जी, अंजना गुड मॉर्निंग। Good morning, sir, and good morning, all of you. Yes, sir. This month you need to qualify director. If you want to become a bronze director, you need to do 4500 point value this month. Definitely, sir. कल तो मैंने अपना 100 PV जनरेट कर लिया था। हाँ, तो आप वो टारगेट लेके चलिए और जितना पीवी बोलेंगे ना तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि पीवी को कैसे अचीव किया जाता है। तो इसके लिए आज हमने सबसे पीवी बुलाया। तो आप डिक्लेयर करिए, मैं अंजना 4500 PV मंथ एंड तक करूंगी। Yes, sir, and I'm trying to connect people also. Oh, great, Anjana, and bring maximum people to event and inform me who are your guests. Then I will call them and जैसे वो सिस्टम से कनेक्ट होंगे आपका बिजनेस अपने आप बड़ा होता रहेगा। Yes, sir. Yes, sir. And today I taught how to convert people and to whom to show plan. देखिए प्लान हमेशा हॉट कॉन्टेक्ट टू हॉट कॉन्टेक्ट देना है। हॉट कॉन्टेक्ट का मतलब है ऑल दूस पर्सन who is in very good relationship with you and who will not mind to spend 1000 rupees for you because मैंने वो पूरा वो मैंने देखा था, पूरा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था एंड इवन अलका मैम का भी बहुत अच्छा था। I saw. चलिए आपने सुना ना, चलिए बहुत बढ़िया। आप इसी चीज को फॉलो करिए एंड तेजी से आगे बढ़िए। मैं आपको इस महीने डायरेक्टर के रूप में देखना चाहता हूं और ये होप करता हूं कि जब ये लॉकडाउन और ये सारे चीज 6 महीना बाद खत्म हो तो आपको वेस्टीज से ब्रांड न्यू कार मिले और न्यू ईयर में आप न्यू कार ड्राइव करें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। एंड व्हाट्स योर ड्रीम कार? सर BMW। BMW, Vestige gives BMW in third or second time. First car must be under 10 lakh rupees. Okay, sir. Sir, I am trying my level best. हाँ तो today define your dream car below 10 lakh rupees. Okay, sir. Which car you want to buy? Baleno. Baleno, yes. And color? Color will be red. Red, okay. And date? Sorry, sir? Date when you want to buy? 1st of January? Yeah, after 3 months. Okay, yes. And after this year you must buy and wish you well. इसी के साथ मैं आज का प्रोग्राम यहाँ फिनिश कर रहा हूँ। सारे लोग थैंक यू बोल के अपने प्रोग्राम और अपने नेक्स्ट टारगेट के लिए वर्किंग करें और ये छोटा प्रोग्राम हम हर रोज करेंगे लर्निंग के लिए। थैंक यू वेरी मच।